हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रंजना और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जिसके बारे में सब कोई जानना चाहता है और काफ़ी मुझे क्वेश्चंस और वीडियो के अंदर कमेंट्स भी आए हैं कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो वो जो डेंटल प्रॉब्लम है वो टीथ सेंसिटिविटी है। बेसिकली आपकी उम्र के किसी न किसी दौर में जाके आप टीथ सेंसिटिविटी से ज़रूर ग्रसित होते हैं या आपको टीथ सेंसिटिविटी कभी ना कभी ज़रूर फील होती है। तो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपरली कि इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है, कब होता है, इसमें कैसे सिम्टम्स आपको फील होते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टीथ सेंसिटिविटी में आपको कैसा पेन फील होता है या कैसा फील होता है, कब आपको पता लगेगा कि आप टीथ सेंसिटिविटी से गुजर रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट कि टीथ सेंसिटिविटी में हमें कैसा दर्द महसूस होता है। एकदम तीखा, जिससे आपका हाथ सीधा आपके गाल पे जाता है या फिर 1 मिनट के लिए आपके मतलब एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं, उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। उस टीथ सेंसिटिविटी कब होती है? जैसे आपने कुछ मीठा खाया या कुछ खट्टा खाया या फिर बिल्कुल ठंडा या बिल्कुल गर्म, तो इन किसी भी चीज़ से सडनली आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। कई बार सेंसिटिविटी हमें एयर से भी होती है। तो बेसिकली हमने ये जाना कि इसमें हमें कैसा फील होता है सेंसिटिविटी में। तो अभी हम जानेंगे कि टीथ सेंसिटिविटी क्यों होती है। टीथ सेंसिटिविटी बेसिकली अगर हम टीथ का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर सबसे ऊपर की जो परत होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, दांत की जो सबसे ऊपरी सतह होती है इनेमल, जो हमारे जो ओरल कैविटी में या मुंह में जो दांत अपने को दिखता है क्राउन पार्ट, उसको कवर करती है। वो जड़ों को कवर नहीं करती है इनेमल, सिर्फ हमारे ऊपर दिखने वाले दांत के हिस्से को कवर करती है। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमें हर सेंसिटिविटी से बचाने के लिए। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिससे हमें सेंसिटिविटी फील नहीं होती है। बट किसी भी कारण से अगर ये लेयर डैमेज हो गई, अगर हमारी इनेमल किसी भी रीज़न से डैमेज हो गई, तो उसके बाद में हमारी सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाती है जिसको हम डेंटिन कहते हैं। डेंटिन में कुछ पतले पतले बारीक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दिखते नहीं हैं बट बहुत थिन स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी नर्व तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगर ये लेयर डैमेज हो गई और हमारी डेंटिन एक्सपोज हो गई तो उसमें जो नर्व फाइबर जा रहे हैं हर चीज़ जाके उससे टकराती है और हमें सेंसेशन फील कराती है, चाहे वो ठंडा हो चाहे गर्म हो या टेम्परेचर के जो वेरिएशंस हैं। हमारी प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो चुकी है, डेंटिन एक्सपोज हो चुका है, मतलब हमें सेंसिटिविटी हो रही है। तो इसका कारण यह है। ठीक है, अभी हमने जाना कि हमें क्यों टीथ सेंसिटिविटी होती है। जैसे हमारी इनेमल डैमेज हुई और डेंटिन एक्सपोज हुआ, इसीलिए हम इसे डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। जो हमें टीथ सेंसिटिविटी होती है उसका दूसरा नाम होता है डेंटिन हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि डेंटिन एक्सपोज होने के कारण हमें ठंडा गर्म लग रहा है। अब हमारी इनेमल डैमेज क्यों होती है, हम इसके बेसिक में पहुंचते हैं कि भाई क्यों इनेमल हमारी डैमेज हो रही है, क्या कारण है और उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो हमारी इनेमल डैमेज होती है इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग। पहला कारण अगर हम माने तो अगर हम ब्रश जो है बहुत रगड़ के बहुत प्रेशर से किए जा रहे हैं, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग बताया था, वो भी आप लिंक बॉक्स में जाके देख सकते हैं जिसमें आपको प्रॉपर टूथ ब्रशिंग के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इम्प्रॉपर टूथ ब्रशिंग कर रहे हैं तो आपकी जो ऊपर की इनेमल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी और डेंटिन एक्सपोज हो जाएगा और आपको सेंसिटिविटी फील होगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे। अभी अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है और आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अभी दूसरा कारण है इनेमल डैमेज होने का, अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आपको जनरली एसिडिक रहता है, आपकी मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता रहता है, तो वो भी एक रीज़न है इनेमल के डैमेज होने का, जिसको हम इनेमल इरोजन बोलते हैं बेसिकली। उससे भी हमारी इनेमल डैमेज हो जाती है और हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर लेंगे तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। तीसरा कारण होता है अपना इनेमल डैमेज होने का कैविटी होना। जैसे आपके दांतों में छेद हो गए हैं बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर जिसको हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग जाना। ठीक है, तो कीड़ा एज सच कीड़ा नहीं लगता है, बस वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके कैविटी बन जाती है, खाना फंसना शुरू होता है वहाँ पे। ठीक है, वो भी अपने इनेमल को डैमेज कर देती है। तो आप प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करेंगे तो इस समस्या को नहीं फेस करेंगे।
चौथी बात अगर अपन करें तो अगर कई बार कई लोगों की आदत होती है दांत किटकिटाने की, वो दांतों को यूं 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 दबा के रखते हैं, अननोइंगली उन्हें पता नहीं होता, या तो पढ़ते टाइम या किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में वो अपने जबड़े से एक्स्ट्रा दांतों के ऊपर प्रेशर डाल के रखते हैं, जिससे एक्स्ट्रा प्रेशर डलने से फ्रैक्चर लाइन बन जाती हैं, दरारें बन जाती हैं दांत में, और उन दरारों के थ्रू हमारा डेंटिन जो है वहाँ तक हमारा लिक्विड या जो भी है वो सेंसिटिव जो फूड या लिक्विड पार्टिकल है वो वहाँ तक जाता है और हमें ठंडा गर्म फील कराता है। तो अगर आपको ये चीज़ की आदत है तो आप इसको नोटिस करें, और इसका टाइमली मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी है नाइट ग्राइंडनेस, मतलब रात को सोते टाइम आपको दांत आपस में घिसने की या किटकिटाने की आदत है। तो अगर ऐसा है, अगर आपको पता है कि मैं रात को दांत घिसता हूँ, तो उसका आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएं, जो मैं भी बताने वाली हूँ आपको आगे। इसके अलावा कई बार जो आपने पुरानी फीलिंग करा रखी है या कोई क्राउन करा रखे हैं वो डैमेज हो गए हैं, लंबा टाइम हो गया और वो घिस गई है फीलिंग, तो भी उसके साइड से हमें सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है। या फिर क्राउन फ्रैक्चर हो गया आपने लगवाया हुआ है तो भी हमें सेंसिटिविटी फील होना, या फिर इनले ऑनले कई बार विनियर्स लगते हैं उनका डैमेज होना, तो भी हमें सेंसिटिविटी फील होना शुरू हो जाती है, तो उनको टाइमली हमें रिपेयर कराना रहता है, ठीक है। उसके अलावा हम गम्स की बात करें, हमारे मसूड़ों की बात करें, जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया था वीडियो में कि हमारी सिर्फ क्राउन पार्ट पे इनेमल होता है, हमारे रूट पे इनेमल नहीं होता है। तो अगर हमारा क्राउन पार्ट उसके ऊपर मतलब रूट के ऊपर मसूड़े हैं तब तक हमें सेंसिटिविटी नहीं फील होगी, बट कई बार इनेमल ऊपर तो ठीक है बट मसूड़ा हमारा जड़ से नीचे चला गया है, या तो गम डिजीज़ के कारण जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पायरिया बोलते हैं, या फिर प्रॉपर आप ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं जिससे मसूड़ा कट गया है, किसी भी कारण से अगर मसूड़ा नीचे चला गया है तो भी डेंटिन एक्सपोज हो जाता है और हमें सेंसिटिविटी फील होने लग जाती है। तो अगर गम डिजीज़ के साइन आप पहचान लेंगे टाइमली, ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको सूजन महसूस हो रही है, मसूड़े फूले हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से खून आ रहा है, तो उनको टाइमली ट्रीट करवा लेंगे तो वो प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था आपको क्या खाना चाहिए या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, वो अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा। मैंने आपको कहा था कि आपको कम से कम एसिडिक फूड लेना चाहिए, और अगर आपको एसिडिक फूड लेने की आदत है स्टिल तो उसको कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन से फूड आपके लिए ठीक रहते हैं, वो वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको ध्यान होगा, और नहीं देखा तो आप उसको लिंक बॉक्स में जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिडिक फूड अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं और वो हमारी इनेमल को घिस देते हैं। अभी हमने सारे कारण जान लिए कि कब कब हमें टीथ सेंसिटिविटी किस किस चीज़ से हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और जैसे अपन भगवान के पास जाते हैं तो घंटी बजाते हैं प्रसाद के लिए ना, वैसे ही अगर आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज अ प्रसाद चाहिए तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने का मौका पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी जो मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।